साल का बजट आ गया, वही एदाद व शुमार, वादे, दावे, ग्राफ, लेकिन सवाल वही कि आखिर कुर्बानी कौन देगा। महंगाई के पसीने में नहाने वाला एक मजदूर या पॉलिसी बनाने वाला एक वजीर। एक वक्त हुआ करता था कि रियासत को माँ समझा जाता था, लेकिन आज की माँ अपने बच्चों से रोटी छीनकर मोहल्लात के पर्दे सी रही है। दस जून को 2025 से 2026 का बजट पेश किया गया। कुछ लोगों ने इस बजट का नाम बचत का बजट रखा, लेकिन दर हकीकत ये अवामी कटौती और अशराफिया की अयाशी का बजट है। इस सिचुएशन में अनवर मसूद साहब का वो जुमला बहुत याद आता है कि उन्होंने कहा, हमारी हुकूमत महंगाई को कम करने के लिए महंगाई बढ़ा रही है, कर्ज को उतारने के लिए कर्ज ले रही है। बहुत अजीब मखलूक से पाला पड़ा है हमारा। तो जनाब, इस साल का बजट 17.57 ट्रिलियन रुपीस यानी 17 खरब 57 अरब रुपए, जो कि पिछले साल के बजट से 6.7% कम है। इस साल दिफाई बजट 2.55 ट्रिलियन रुपीस यानी 2 खरब 55 अरब रुपए, जो कि पिछले साल के बजट से 20% ज्यादा है। और तरक्याती बजट 1 ट्रिलियन रुपीस, जो कि पिछले साल के बजट से 18% कम है। जनाब, इस बार वजीर आजम हाउस के लिए 343 मिलियन रुपीस वक्फ किए गए। वुज़रा, ब्यूरोक्रेट्स, हाई कमीशन सबकी तनख्वाहों में इजाफा हुआ, लेकिन इस रेस में जनाब हुकूमत ने आम आदमी को तनहा न छोड़ा। उन पर नए नए टैक्स लगा दिए गए। ई कॉमर्स पर 2% टैक्स लगा दिया गया। पेट्रोलियम लीवी 100 रुपए फी लीटर हो गई। क्या हमने कोई ऐसी रिपोर्ट देखी कि इस बजट में आम आदमी के लिए कोई रिलीफ दिया गया हो? ये बजट एक और तासुर देता है कि शायद मुमलकत चलाने वाले किसी और जमीन पर रहते हैं, जहाँ पर ना कोई भूख है, ना महंगाई और ना कोई बीमारी। पिछले साल का बजट 18.87 ट्रिलियन रुपीस था, और इस साल बजट में तरक्याती कामों के अखराजात में 18% की कमी कर दी गई, और कर्जों की अदायगी वही 46.9% बजट में से। इस साल के बजट में तैलीम के लिए 3% की कमी लाई गई, 38% सेहत के लिए। तो सवाल यह है कि तैलीम में इनकलाब आ गया है या पाकिस्तान में से बीमारी खत्म हो गई है। लेकिन जनाब, हकीकत यह है कि यूनेस्को की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 2 करोड़ 60 लाख से जायद बच्चे स्कूल से बाहर हैं। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2024 में 6 लाख से ज्यादा टीबी के केसेस रिपोर्ट हुए और 50,000 से जायद डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए। लोगों के फेफड़े बंद हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत सेहत का बजट कम करती जा रही है। क्या हुकूमत समझती है कि बीमारियां खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी? डॉन न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक कराची में 4 अस्पतालों में अद्वियात की शदीद किल्लत है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक 18,000 नर्सों की भर्ती इल्तवा का शिकार है। और पाकिस्तान की तैलीम का ये हाल है कि बलूचिस्तान में 63% ऑफ स्कूल्स बगैर छत के हैं। यूनेस्को और लोकल एनजीओज के मुताबिक सिंध में 19,000 टीचर्स स्कूल से गायब हैं। डॉक्टर आमना खालिद कहती हैं कि तैलीम पर कटौती का मतलब हम आने वाली नस्लों को गुर्बत का तोहफा दे रहे हैं। पेट्रोल, आटा, चीनी और सब कुछ महंगा, ये इस साल IMF की शराइत में शुमार था। UNDP 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 44% लोग अपनी जिंदगी गुर्बत की लकीर से नीचे गुजार रहे हैं। WFP की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 1 करोड़ 10 लाख लोग खुराक की कमी का शिकार हैं। इन सब के बाद ई कॉमर्स पर भी टैक्स लगा दिया गया, यानी छोटे मोटे नौजवान लोग जो ऑनलाइन कमाई करते थे, अब वो भी टैक्स पे करेंगे। कुर्बानी इस कौम में फकत गली का बच्चा देता है, जो कि रोटी की लाइन में लगते हुए मर जाता है। जॉन पॉल सार्त्र ने कहा था, हम वही बनते हैं जो हम चुनते हैं। और हम क्या चुन रहे हैं? अस्पताल के बजाय वजीर का प्रोटोकॉल, स्कूल्स के बजाय IMF की किस्त, रोटी के बजाय एक ओहदा। ये बजट नई नस्लों के ख्वाबों को उनकी आंखों से महरूम करके वुज़रा और ब्यूरोक्रेट्स के ख्वाब पूरे कर रहा है। और दोस्तों, ये बजट हमें बताता है कि सियासत का सीना अवाम के खून से तर है, और वहाँ पे सिर्फ इक़्तिदार लिखा हुआ है। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।